मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक तरफ राहुल गांधी जी का भाषण सदन के अंदर में और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण, उन्होंने बालक बुद्धि का जिक्र किया, उसके बाद जो है शोले फिल्म की मौसी का जिक्र किया, उसके बाद उस छोटे से बच्चे का जिक्र किया जिसमें बता रहे हैं कि मारा उधर मारा। और ये भाषण लगातार वायरल है सर। आप दोनों भाषणों में, आप किसके भाषणों में ज्यादा वजन देख पा रहे हैं? कंपैरिजन ही नहीं हो सकती भाई। क्या जिस किसके भाषण में वजन दे रहे हो? राहुल गांधी की कंपैरिजन नरेंद्र मोदी के साथ हो ही नहीं सकती है। वो इतने पढ़े लिखे इंटरनेशनल लेवल की डिग्री लेकर डरते नहीं है अपनी सच्ची डिग्री दिखाने के लिए, और एक डिग्री दिखाने से डरता है जिसको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती है प्रधानमंत्री के तौर पर, जो टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेकर इंग्लिश बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और जब टूट जाता है तो उधर उधर इधर उधर देखते हैं। इसकी और उसकी कंपैरिजन होगी एक पढ़े लिखे आदमी की और एक फर्जी डिग्रीधारी की, तो पहले तो कंपैरिजन नहीं हो सकती। तो राहुल गांधी नंबर 1 थे, नंबर 1 है, और नंबर 1 ही रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने 10 साल में एक भी गाली नहीं बोली है। राहुल गांधी ने किसी महिला को टारगेट नहीं किया है। जो महिला स्मृति ईरानी बार बार लगातार, नवनीत राणा से लेकर कंगना रनौत से लेकर स्मृति ईरानी जैसी औरतें राहुल गांधी को पिछले 10 साल से टारगेट करती थी और कहती थी पप्पू है तो पप्पू है, उन महिलाओं को भी एक गलत शब्द राहुल गांधी ने नहीं बोला है। ऐसे सभ्य, ऐसे सुशील नहीं, मैं आपका सवाल जो है वो बाकी है। आपका वो सुशील राहुल गांधी की कंपैरिजन नरेंद्र मोदी के साथ हम तो नहीं करेंगे। अब रही बात मौसी की, आपने कहा कि उन्होंने मौसी का जिक्र किया। मैं आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं आज आपको नरेंद्र मोदी की सच्चाई बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी राजकारणी नहीं है, वो राजनीतिज्ञ नहीं है, वो गलती से राजनीति में आ गए हैं। वो नौटंकीबाज है, वो ड्रामेबाज है, वो एक्टिंग करते हैं। चाहिए था बॉलीवुड में, लेकिन वो गलती से आ गए बॉलीवुड में, ये राजनीति में, पॉलिटिक्स में आ गए हैं। इसीलिए उन्हें हर बार फिल्में दिखती है। वो बॉलीवुड को, आधा बॉलीवुड तो वो खरीद चुके हैं। जैसे वो विवेक अग्निहोत्री है, अनुपम खेर है, उसके बाद परेश रावल जी है, उसके बाद कितने सारे एक्टर्स हैं जो उनकी गुलामी करते हैं। नरेंद्र मोदी के द्वारा सपोर्ट लेकर प्रोपेगेंडा फिल्में 10 साल में बैक टू बैक, सावरकर से लेकर नथुराम गॉडसे से लेकर कितनी ही प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते हैं। तो नरेंद्र मोदी का सपना था बॉलीवुड में जाकर सुपरस्टार बनना, लेकिन वो पूरा नहीं। वही कीड़ा अब वो संसद में दिखा रहे हैं। वो 2 घंटे बोलते हैं लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलते हैं। वो 2 घंटे नाटक करते हैं लेकिन किसानों पर नहीं बोलते हैं। वो 2 घंटे नाटक करते हैं, वो किसानों की एमएसपी पर बात नहीं करते हैं। वो 2 घंटे डायलॉग बोलते हैं, एक अकेला भारी बोलते हैं, महिलाओं के अत्याचार पर बात नहीं करते हैं। वो 2 घंटे तक मौसी मौसी करते हैं, दीदी और दीदी करते हैं, लेकिन युवाओं की बात नहीं करते हैं। वो सरकारी नौकरियों की बात नहीं करते हैं, वो करप्शन की बात नहीं करते हैं, करप्टेड लोगों को अपने पाले में ले लेते हैं, वो बलात्कारियों को सजा नहीं देते हैं। तो इस नरेंद्र मोदी को जाना था बॉलीवुड, आ गए हैं पॉलिटिक्स में। इसीलिए नरेंद्र मोदी संसद में कुछ भी बोले, वो मौसी बोले, चाचा बोले, फूफा बोले, कुछ भी बोले, दादा का दादा बोले, दादा का पौत्र बोले, दादा का पुत्र बोले, ये इनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये प्रधानमंत्री है ही नहीं। ना डिग्री है, ना एजुकेशन है, ना सोच है, ना समझ है, ना गरिमा है, ना कोई शर्म है, ना कोई प्रोटोकॉल है। इन्हें लगता है कि मैं राजा हूं, क्योंकि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे तो भगवान ने भेजा है। तो मैं तो राजा हूं। आजादी के बाद भी आज वो राजा बनकर घूम रहे हैं। बैसाखी के राजा है आज वो।